हाँ जी, हम लोग कर रहे हैं 3D ज्योमेट्री स्टार्ट। 3D ज्योमेट्री का मतलब है इक्वेशन ऑफ लाइन। जैसे 11th में लाइन पढ़े थे, ऐसे ही 12th में लाइन पढ़ने को 3D ज्योमेट्री कहते हैं। 3D ज्योमेट्री इज नथिंग बट टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। दिस ईयर अब तक 3D ज्योमेट्री के दो पार्ट होते थे, स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन। प्लेन कट गया सारा, ओनली लाइन कट गया, 30% बच गया, 70% कट गया। नहीं तो ये 15 दिन का चैप्टर होता था, अब ये 5 दिन का चैप्टर होता है, 6 दिन में। इक्वेशन ऑफ लाइन में आपने टर्म पढ़ी थी स्लोप। बिना स्लोप के लाइन नहीं पढ़ सकते थे। 3D ज्योमेट्री में आप स्लोप का नाम है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। शॉर्ट में मैं इन्हें हमेशा डीआर और डीसी बोलूंगा। आपका पूरा चैप्टर इन दो टॉपिक पे बेस्ड है, जिसे डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ गई, उसके लिए लाइन आपके पास आसानी है। लाइन का मतलब हमेशा वेक्टर, ये वेक्टर भी तो लाइन ही है, पर जनरली हम वेक्टरों को करते हैं दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, जिनमें एक टर्मिनेटिंग पॉइंट है और एक स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ आपके पास लाइन होगी, पर लाइन शुरू करने से पहले हम स्लोप यानी डीआर और डीसी पढ़ लेते हैं। अगर हमारे पास इसमें 7-8 पॉइंट आएंगे तो ये समझाना है। अगर मेरे पास कोई वेक्टर r 2i + 3j - 5k है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो 2, 3, -5 होगा। सिंपल, डायरेक्शन रेशियो और नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ i j k होगा। और अगर इसका मॉडुलस निकालोगे आप 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये आएगा √38। तो डायरेक्शन कोसाइन आर नथिंग 2/√38, 3/√38। चलता नहीं चला बंदी, मुझे पता है हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन किसी भी वेक्टर के आपको मैंने बताया। डायरेक्शन रेशियो i से k के कोएफिशिएंट। मेरे पास कोई वेक्टर है ai = 2i + 3k, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? 2, 0, 3, 3 होंगे। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? √13, 0। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, dr and dc both are in simplified form। मतलब अगर किसी के dr 2, 4, -6 है तो ये गलत माने जाएंगे। इसके dr माने जाएंगे 1, 2 या -1, -2, 3, दोनों से। 2 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, कंपल्सरी है। और 2 से डिवाइड कर दो या -2 से डिवाइड कर दो, दोनों से। डायरेक्शन रेशियो हमेशा सिंप्लीफाइड होते हैं। डायरेक्शन रेशियो जनरली फ्रैक्शन में नहीं लिखते जाते। जनरली अगर किसी के dr 5/3, 2, 1/2 है, तो तुम्हें ये आंसर अवॉइड करा जाता है लिखने में। पहले इसका एलसीएम लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 12, 3। तो इसका डायरेक्शन रेशियो 10, 12 और 3 के रहेंगे। ये फाइनल आंसर लिखने में सही ना? दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट कहता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। dr निकलना आ गया तो dc तो अपने आप ही आ जाएगा ना। dr ऑफ ए लाइन पासिंग 2 पॉइंट्स
लाइन x1 y1 z1 और x2 y2 और z2 से जा रही है, तो dr होंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और एग्जाम्पल दूँ क्या? 2 3 माइनस 4 माइनस 1 2 3, तो dr कितना? माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 3 3 प्लस 4 माइनस 3 माइनस 1। उदाहरण रखते हैं 3 पर। डायरेक्शन कोसाइन को जरा ध्यान से समझिएगा थ्योरेटिकली। अगर कोई वेक्टर r है जो x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और z एक्सिस से गामा एंगल। 3D में सोचिएगा, ये x एक्सिस है, ये y है और ये z है, तो एक लाइन 3D आ रही है, तो तीनों से अलग अलग एंगल बनाएगी। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन LMNO कहलाते हैं, जिसका फार्मूला है cos अल्फा और बीटा cos। एक तो ये फार्मूला है। अगर वेक्टर दिया है तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का अलग तरीका, और वेक्टर नहीं दिया है तो ये अलग तरीका। और इसमें दूसरी बात है, सारे सवाल इसी पे ही आएंगे कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी जान है 3D की, इस पे सवाल 1 या 2 नंबर पे जरूर है। कैसे आएगा वो मैं बता दूँ आप लोगों को। मैंने कहा मेरा एक वेक्टर x एक्सिस से बना रहा है 30 डिग्री, y एक्सिस से बना रहा है 60 डिग्री। ये बताओ z एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? ये क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे L बराबर cos 30 √3/2, M बराबर cos 60 1/2, N बराबर cos थीटा। हम जानते हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू N स्क्वायर इक्वल टू 1। ये 1 आ गया, N स्क्वायर आ गया 0, cos स्क्वायर थीटा आ गया 0, cos थीटा आ गया 0, थीटा आ गया 90। दोबारा देख लो। अगर एक एंगल क्वेश्चन है, मैंने इसकी फिगर बना दी है। अगर कोई वेक्टर r x एक्सिस से 30, y एक्सिस से 60 और z एक्सिस से थीटा एंगल बनाए तो थीटा बताए। एक एग्जांपल बहुत आता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई वेक्टर x एक्सिस से 30 डिग्री का बनाए, y से 45 डिग्री का बनाए और z से 60 डिग्री का एंगल बनाए। क्या ऐसा कोई वेक्टर पॉसिबल है या नहीं है? आप वो भी चेक कर लेते हैं। L निकाल लो, M निकाल लो, N निकाल लो, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर निकाल लो। अगर आंसर 1 आ गया तो पॉसिबल है, वरना पॉसिबल और नहीं। समझा? ये सवाल बोर्ड में 2 नंबर में बहुत आया हुआ है। ये फेल आई, बल्कि बुक पे पढ़ लो ना। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट। Find the direction cosine of a line which makes equal angle with the coordinate x। यानी L कितना? cos थीटा, N कितना? cos थीटा, N कितना? cos थीटा। जो लाइन है वो सबसे थीटा थीटा एंगल बनाइए ना। और L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कितना? मतलब कितनी cos थी? नहीं, तो भाई टाटा बाय बाय कर दो। 3 बदल में क्या रहेगा जान।